यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, और इंग्लिश में जिनके नाम जो है एम से शुरू होते हों या उर्दू में मीम से शुरू होते हों, इन केस अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो आप जो है इस सितारे से अपनी गाइडलाइन पॉजिटिवली बिल्कुल ले सकते हैं। यानी आप अपनी गाइडलाइन को यहाँ पे बिल्कुल जो है उसमें इसकी जनरलाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मदद करेगी इस सितारे की जो है। डेट्स हैं इस हफ्ते की लियोज 7th ऑफ अप्रैल से शुरू करेंगे, 13th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। वन लाइनर मैसेज मेरे लियोज के लिए भी ये है, मुकम्मल आप सेफ जोन में हैं। तारीखें वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा, वहाँ पे आप सेफ जोन में हैं। हालांकि फाइनेंशियल हाउस के अंदर एक सितारा थोड़ा वीक है, लेकिन बहुत इम्कान है 9, 10 और 11 अप्रैल में कहीं से कोई फाइनेंशियल खबर भी जो है वो आपका मूड अच्छा कर दे, आपके लिए हालात को बेहतर कर दे। 12 और 13 की जो 2 तारीखें हैं वो भी पॉजिटिव हैं। उसके बाद जी हम आगे देखते हैं, माशाल्लाह जो सिर्फ एक सितारा अब दम तोड़ रहा है। मुझे इस सितारे से अपने लियोज के लिए बहुत डर था। इसने यहाँ कदम रखा और ये भी मेरे लिए अनहोनी बात थी, इसका पलट के रेट्रोगेशन की हालत में वापस आना। 5 ऑफ जनवरी को जब ये ख़तरनाक हालत में वापस आता है तो मुझे लगा कि आपको डैमेज ना करे, ब्रेन डिवाइस पे लोड ना डाले, नींद ख़राब ना करे, ट्रैफिक के मामलात में केयरफुल रहिए, लोगों की बैक स्टैबिंग से अल्लाह की अमान मांगनी है। मेरा रब करे कि अल्लाह ने यहाँ पे आपकी मदद की हो। अब यहाँ पे ये 60% पीसफुल हो गया था, लेकिन क्योंकि ये निकला नहीं था, अल्लाह ने चाहा अगले हफ्ते लियोज हम सेलिब्रेट करेंगे इसका निकलना। और इसके निकलने से, इसकी इस जगह छोड़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे लियोज को होने जा रहा है। उसका जिक्र हम तब करेंगे जिस दिन इसका एग्जिट हो रहा होगा। उसके अलावा देखिए, ज़िंदगी ऐसी है, कहीं खुशी और कहीं गम में। एक सितारा जो कि यहाँ पे नज़र आता है और ये बड़ी प्यारी इसकी पोजीशन यहाँ पे आती है सितारे की, ये यहाँ पे आता है जी 10th ऑफ फरवरी को सॉलिड हो जाता है। तो ये क्या कर सकता था, मेरे लियोज की कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को पूरा कर सकता था। दोस्तों की तरफ से वहाँ से कोई एक चीज़ पीस, बड़े मज़े के हालात हो सकते हैं, दोस्तियाँ आपकी वार्मथ बन सकती हैं। उसके अलावा ये क्या कर सकता है कि आपके लव लाइफ जो है उसमें कोई बड़ा प्यारा रेवोल्यूशन आ सकता है, या आपके बच्चों वाले हालात में मेरे लियोज जो है वो पीसफुल होते हुए नज़र आते हैं, औलाद के मामलात में सुरखरू होते हुए नज़र आते हैं। तो इसका ये वाला पार्ट भी जो है यहाँ पे पॉजिटिव था। उसके अलावा फिर इसने जो एक और पोजीशन बदली 20th ऑफ मार्च को, उससे ये इसने दिमाग में रोशनी डालनी शुरू कर दी, मेरे लियोज के दिमाग में, ब्रेन एरिया में। स्पेशली इसका फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा हो सकता है वो हमारे जो लियोज स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा फ़ायदा किन्हें पहुंच सकता है, जो कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे वो लियोज जो कि चाहते हैं कि कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। अपने कोई इम्पॉर्टेंट किस्म के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपने कामों को रिजॉल्व कराना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे ख़ासा फ़ायदा जो है पहुँच सकता है। उसके बाद जो एक धमा चौकड़ी जो थी मची मेरे लियोज के फाइनेंशियल एरिया के अंदर, यानी 2 सितारों के दिमाग में पता नहीं क्या आती है कि वो अच्छे से यहाँ से आपके माली मामलात को शायद फ़ायदा ही दे के निकले हों, लेकिन वो फिर वापस आते हैं कि जैसे शायद ज़्यादा पैसे आ गए तो इंसान कर्ज मांगने के लिए आ जाता है। कुछ ऐसी कहानी मुझे इनकी समझ आती है। एक आता है 27th ऑफ मार्च, दूसरा 30th ऑफ मार्च। लेकिन एक जो है हौसला अफजा खबर है कि एक सितारा जो उनमें से था उसने
7 अप्रैल पाकिस्तान के मकामी वक्त 2 बजे से घुटने टेक दिए। तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि ये माल का नुकसान ना कराए, कहीं कोई किसी ट्रैप में आपको ना फंसवा दे, कोई गलत एग्रीमेंट किसी के साथ आप साइन ना कर बैठे और अपने माल का नुकसान ना करा बैठे। तो अब अल्लाह का शुक्र है ख़तरा काफ़ी टल गया है, और जब हम अगले हफ्ते लियोस मिलेंगे तो और टल चुका होगा। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो है इन सारी तारीखों के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे इस हफ्ते के सितारों का हाल लियो का। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। सबसे पहले डेट 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल। लास्ट वीक में ही मार्स की ट्रांजिट हो गई थी, आपके आ गया है ये 12वें घर में, यानी कि ये आ गया है अब कैंसर में। आपके 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं और इसमें से मरकरी भी डायरेक्ट, और इस हफ्ते की 13 तारीख को यानी कि एंड ऑफ द वीक में वीनस भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है स्पेशली लियोज आपके लिए, आपके 12वें घर में ये जो मार्स आ गया है तो ये इसकी कुछ ऐसी पोजीशन जिसको हम जवाल की कहते हैं। मैं चूँकि लास्ट वीक में आप लोगों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकी, रीज़न क्या था, ईद थी, आप लोग भी मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ थी, तो सोचा कि इस हफ्ते में ज़रा डिटेल से बात करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा एहतियात भी करनी है। मार्स 12वें घर में हो तो थोड़ा सा ट्रबलसम भी होता है। आपके जो अपोजिशन में लोग होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं, ख़तरनाक हद तक आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं। अच्छी बात की बात करेंगे क्योंकि 8वें घर में जो प्लैनेट्स बैठे हैं ना, ये आपको एकदम से बड़ा एक रिलीफ भी दे सकते हैं, मगर याद रखिएगा ये थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन होती है। फाइनेंशियल गेन्स आते हैं आपको, जो लोग इनहेरिटेंस वाले मामलात में होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं। एकदम से रुकी हुई चीज़ें बहुत फेवर दे सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्मिक टाइम पीरियड है। जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की और आपको बताया कि ये जो सूरज ग्रहण है, ये जो सैटर्न की ट्रांजिट हुई है, यानी कि ये जितने भी मामलात होते हैं ये आपके कर्म होते हैं। ख़ासतौर पे सैटर्न की जो ट्रांजिट हुई है इनटू पाइसेस, ये आपके एक वो वाले आपके इट्स अ कार्मिक टाइम पीरियड, और आप लोगों ने जो किया होता है, जो आप लोगों ने इतने अरसे में अच्छे डीड्स, अच्छी चीज़ें, अच्छे रिजल्ट, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा अच्छे का ही गुमान करना चाहिए, बशर्ते कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक में रखा हो। और जो कभी ज़िंदगी में कोई कुछ गलत हो जाए, गलती से हो जाए, तो उसका अजाला भी इंसान साथ साथ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ करता रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। लिहाजा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी ही चीज़ें, अच्छे ही मामलात आएंगे। ख़ास तौर पे फाइनेंशियल गेंस के हवाले से जो रुकी हुई चीज़ें, रुकावटें चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाना चाहें। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 8th हाउस डीप नॉलेज, डेप्थ, ख़ास तौर पे सर्कल साइंस से रिलेटेड होता है। अभी जो लोग बहुत ज़्यादा तंत्रिक मंत्रिक वाली चीज़ों में होते हैं ना भाई, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर आता है। लिहाजा जिन लोगों के बहुत गेस या आपको पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बचिएगा, उनके ऑरा से भी दूर रहिएगा। क्योंकि ऐसे मौके पे ऐसे लोग बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ में होते हैं आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। और ये जो ग्रहण के इर्द गिर्द के जो दिन होते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं, तब तो ये चीज़ें, ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। और ये ग्रहण वाले दिनों में तो मैंने ख़ास तौर पे आपको कहा था। एनी हाउ, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए, और आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोग जाएंगे भी, और जो जा रहा हो उसको लेट दैट पर्सन गो, ज़रूर जाने दें, पीछा मत करें। यहाँ पे आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, बल्कि उसको वेलकम कीजिए। अगर कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती मामला है, कोई अदालती कार्रवाई है, उसका ज़रूर ध्यान रखिए और उसको वाइजली हैंडल कीजिए, बहुत वाइजली हैंडल कीजिए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वक्त आपको भी एक रिलीफ देगा। इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ। आपके पुराने झंझट, पुराने मामला, कई दफ़ा होता है कि बहुत साल चलते हुए जो मामलात होते हैं उससे जान छूटती है, बशर्ते कि आप उसको वाइजली चलें। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग की तरह मैं बता रही हूँ, तो उसको उसी तरह से लीजिएगा। फिर जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स में जाते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जायचा होता है, उसकी
डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, टाइम ऑफ बर्थ के हवाले से, फिर उसको उसी की डेप्थ में जाके बताया जाता है। लेकिन आपको जनरली भी कह रही कि ये वक्त आपको बिल्कुल नई शुरुआत दे सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। सबसे पहला ही कार्ड आपका बैलेंस का है। आप चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, या कोई इनसिक्योर जोर है, या आप किसी चीज़ को लेकर एकदम से इनसिक्योर हो जाते हैं, किसी एक खास रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं, बट यू आर डूइंग एंड हैंडलिंग थिंग्स वेरी वाइजली। अच्छा हैंडल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कोई आपको बार ना बहाने से ट्रिक अराउंड कर रहा है, या ट्रिक की सिचुएशन में लेकर जाएगा। मीठा मीठा बोलता है, शख्स बहुत मीठा है, पोलाइट है, हम्बल है, बड़ा रिस्पेक्टफुल है। उसके उस एक्ट पे मत जाइएगा, उसकी उस चीज़ों पे मत जाइएगा। और अच्छा जी, कोई अदालती मामला है, या कोई आपके घर में कोई ऐसे क्या है, रोज़ रोज़ अदालत लग जाती है, किसी ऐसे कोर्ट रूम में आप हैं, या कोई ऐसा, वो क्या करना चाहिए उसको, पंचायती कोई चीज़ ज़रूर है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, या वहाँ पे अपने आप को क्लैरिफाई आप पता नहीं कर रहे हैं, बात इसी तरीके से करें। क्लैरिटी है, और क्लैरिटी आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगी भी ज़रूर। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, इट्स लाइक अ फादरली फिगर, या कोई ऐसा शख्स है जो आपको मोहब्बत करता है, बिल्कुल बाप की तरह करता है। आप क्या है, डिसअपॉइंटेड हैं किसी से, या आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से विक्टिमाइज़ किया है, डिसअपॉइंट किया है। मगर एट द एंड ऑफ द डे यस, आपको बिल्कुल मैं खुशी में देखती हूँ, और आप खुश भी हैं, कोई सेलिब्रेशन है, या आपको फाइनली कोई चीज़ समझ में आई है, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। क्योंकि आप या तो किसी स्ट्रेंथ के साथ आप किसी स्ट्रेंथ में आए हैं, आप स्ट्रांग होके, फाइनली आप स्ट्रांग होके, क्योंकि आपकी कोई शख्सियत को ना बार बार दबाया जाता था, आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे थे, आप दबे हुए थे, लेकिन आप फाइनली एक स्ट्रेंथ के साथ फ्रंट फुट पे, जिसको कहते सामने आए हैं। और आप अपने पेशेंसली चलें, किसी चीज़ को, किसी जुल्म को, किसी चीज़ को आपने बहुत सहा है, और बड़े पेशेंस के साथ सहा है। आपके लिए आपके कोई फाइनेंसेस भी यहाँ पे ठीक हुए हैं, या आपको कुछ मिला है बहुत अच्छी क्वांटिटी में। इस तरह से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ मुझे नज़र आती है। और आप अल्लाह की राह पे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। यूँ कह लीजिए आपका पाथ, जर्नी यहाँ पे चेंज होना है। आपको अल्लाह की राह, कुछ चीज़, क्योंकि इसको भी अगर मैं कहूँ, इसको बेसिकली मैं फाइनेंसिस से रिलेटेड तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये भी आपके लिए एक तोहफ़ा है। कोई तोहफ़ा आपको इस शक्ल में मिल रहा है, और ये अल्लाह की कोई मेहरबानी है। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में शायद एक ये नया सर्कल, एक नया पाथ जो है, या कोई एक नया सिलसिला जो है, ये आपके साथ एक जुड़ा है, और आप इसको समझ भी रहे हैं, और शायद इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसमें गहराई, खूबसूरती आती चली जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जैसा मैंने कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस चीज़ में कोई गहराई, मजबूती आती चली जाएगी। तो इसको यूँ कह लीजिए कि अभी कोई एक मजबूत बात अभी तक सेट नहीं हुई है, तो शायद इसलिए आप एक मुसलसल किसी जर्नी पे हैं, और मैं इसको यही कहूँगी कि आपका शायद ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपका क्या है। ओके, आपके कोई कंपटीशन है, किसी अब एनिमी की तरफ से है, कोई इंतहाई चालाक है, और आपके कंधे पे रख के अक्सर अपने काम कर जाता है। बी अवेयर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने जो इमोशंस हैं उनको हील कीजिए, और अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि समटाइम्स जो भी सामने कोई शख्स हो, वो चाहे मोहब्बत के लिए हो, वो चाहे किसी भी सिलसिले में हो, मोहब्बत हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, तो आप उसकी एनर्जीज़ को रियलाइज़ कर सकें, समझ सकें, और अपने गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें।
कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से